Welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Dimensions of or the factors instituting the business environment, including economic, social, technological, political and legal conditions which are considered relevant for decision making and improving the performance of the enterprises. तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक हो गई, ठीक है, सोशल हो गई, टेक्नोलॉजिकल हो गई, पॉलिटिकल हो गई और लीगल हो गई, वो कंसीडर करते हैं रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत होना ज़रूरी है. In contrast to the specific environment, these factors explain the general environment which mostly influence many enterprises at the same time. However, management of every enterprises can benefit from being aware of these dimensions. मतलब अगर हमारे पास हमको ये 5 जो dimensions है अगर हमें पता हो गए तो business हमारा benefit कर लेगा उससे, instead of being disinterested in them. For instance, scientific research has discovered a technology that makes it possible to produce an energy efficient light bulb that lasts at least 20 times as longer as standard bulb. तो मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करा तो इससे क्या हो गया, बेटरमेंट हो गई. तो अब हमको बोला गया सीनियर मैनेजर्स इन लाइटनिंग डिविजन्स एट जनरल इलेक्ट्रिक एंड फिलिप्स रिकग्नाइज दैट दिस डिस्कवरी हैज़ हैड अ पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द यूनिट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब ये जो रिसर्च हुई थी इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो उसने क्या करा था, जो पूरी उनकी प्रोडक्शन कंपनी थी उनको ग्रोथ और प्रॉफिटेबल कर दिया था. So they have carefully followed the progress on this research and profitably used it in finding. तो मतलब ये सारे जो फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं. The brief discussion of various factors constituting the general environment of the business is given below. तो मतलब जो फैक्टर्स हैं वो सारे हमें अब ब्रीफ में गिवन हैं. पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंजेस इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल. इकोनॉमिक का आप याद रखो, जैसे पैसे से रिलेटेड होता है, तो मतलब कोई भी चीज़ अगर इकोनॉमिकली है, जैसे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट हो गया बैंक्स के, है ना, डिस्पोजेबल इनकम हो गई, तो वो सारे किस में कंसिडर होंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर होंगे. Stock market indices and the value of rupee are some of the economic factors that can affect management practices in the business enterprise. Short and long term interest rate significantly affect the demand for product and service. तो मतलब जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है वो अफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज में. फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, low longer term rate are beneficial because the result in increase in spending by consumers for buying homes and car. मतलब अगर जो जैसे कि अगर प्राइस कम हो गए कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के, मतलब तो जैसे कि प्राइस कम हो गए, जैसे सीमेंट के प्राइस कम हो गए तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा. ठीक है. बाय होम्स एंड कार्स ऑन द बोरोड मनी. सिमिलरली अ राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रॉस GDP अगर जैसे बढ़ेगा तो कंट्री इंक्रीज़ करेगी प्रोडक्ट्स की डिमांड, और जो हाई इन्फ्लेशन रेट है वो जनरली रिजल्ट करता है कंस्ट्रेन ऑन बिजनेस एंटरप्राइज में. मतलब अगर हाई इन्फ्लेशन रेट होगा तो मतलब बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा मतलब जैसे स्ट्रेस होगा, कंस्ट्रेन होगा. एज द इंक्रीज वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ इनपुट ज़्यादा आएगी. ठीक है. पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू द एम्प्लॉय, मतलब ये सारी बढ़ा देंगे. अब है सोशल एनवायरनमेंट. द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. जैसे कि अगर सोशल एनवायरनमेंट, जैसे कि अगर सपोज करो होली आ रही है, ठीक है, होली में क्या होगा, गुलाब की, ठीक है, हल्दीराम की, इन सब की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी इफेक्ट करता है. वैल्यूज़ हो गए, ठीक है, सोशल ट्रेंड्स हो गए. ठीक है. जहाँ पे भी ट्रेंड्स आ जाएगा वहाँ पे आप ये याद कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है. Society's expectation from business, etc. Traditions define social practices that have lasted for decades or even centuries. For example, the celebration of Diwali, Eid, Christmas, Guru Purab in India provides significant finance opportunity for greeting cards company. तो मतलब यही सब बोला गया कि अफेक्ट करती है, मतलब आउटसाइड भी है, ये अफेक्ट करती है. ठीक है. Values refer to the concept that the society holds in high esteem. In India, individual freedom, social justice, equality of opportunity and national integration are the example of more values. मतलब एक टाइप से वैल्यूज़ ही हो गई. ठीक है. नेशनल इंटीग्रेशन, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फ्रीडम. इन बिजनेस टर्म्स दीज वैल्यूज ट्रांसलेट इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस. Social trends presents
various opportunities and threats to business enterprises. For example, the health and fitness trend has become popular among large number of urban dwellers. तो मतलब हेल्थ और फिटनेस होगा ट्रेंड है तो उससे ज़्यादा वो होगी, मतलब जो जिम ज़्यादा खुलेंगे, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स एरा ज़्यादा खुलेगा. दिस हैज़ क्रिएटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, जिम्स, बॉटल, मिनरल, जैसे कि मिनरल वाटर हो गया, ठीक है, फूड सप्लीमेंट, तो ये सारे भी अफेक्ट करता है. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसे बिजनेस को इफेक्ट करता है. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड innovations which provide new way of producing goods and services and new methods and techniques of operating business. मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी को न्यू लेंगे, एडवांस लेंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और बेनिफिट हमारा ज़्यादा होगा. और ये अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम कम लेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज़्यादा आएगा. यही हमको बोला, अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट की अगर हम कॉस्ट जो है वो ज़्यादा भरेंगे तो प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, recent technological advancement in computers and electronics have modified the ways in which companies advertise their product. It is common now to see computerized information kiosks and the world web media pages highlighting the virtues of product. Similarly, the retailers have direct links with the suppliers who replenish stocks when needed. मतलब वो वापस देते हैं स्टॉक्स जब उनको चाहिए होता है. Manufacturers have flexible manufacturing system. Airline companies have internet and worldwide pages where customers can look for flight times. मतलब कि टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट होगा, जैसे AI आ गया आजकल के टाइम में, तो इसमें हमको यही बोला है. तो इससे टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट से बिजनेस का भी इन्वायरमेंट जो है मतलब वो profitable हो रहा है. In addition, continuity innovation in different scientific and engineering fields such as lasers, robotics, biotechnology, food preservatives, medicines, telecommunication, and synthetic fuels have provided numerous opportunities and threats for many different enterprises. Shift in demand for vacuum tubes to transistors, from steam locomotive, मतलब कि सारी टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, फ्रॉम फाउंटेन पेन टू बॉल पेन, ठीक है, फ्रॉम प्रोपेलन टू जेट्स, फ्रॉम टाइपराइटर टू कंप्यूटर बेस्ड वर्क प्रोडक्शन. मतलब कि वो हमें यही बताएगा कि जैसे कि पहले क्या था और पहले जैसे ये था, ठीक है, पहले कंप्यूटर चलते थे, अब क्या चल रहा है, अब लैपटॉप चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे लैपटॉप से फ़ोन पे आ गए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे करे जा रहे हैं अभी ये. Political environment include political conditions such as general stability, peace in country, specific attitudes that elected government represents hold towards business. The significance of political condition in business success lies in प्रिडिक्टेबिलिटी फ्यूचर के बारे में सोचना और बिजनेस एक्टिविटीज़ अंडर स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन. मतलब कि जैसे कि पॉलिटिकल से रिलेटेड है, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, तो बिजनेस का वो चेंज कर दी पॉलिसीज़. ऑन द अदर हैंड, देयर मे बी अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट, थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर. जहाँ पे भी पॉलिटिकल आ गया आप ये समझ लो कि ये लॉ से रिलेटेड है, ठीक है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दस बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग्स बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट in long-term projects for growth of the economy. Political instability can shake the confidence. Similarly, the attitudes of government officials towards business may have either positive or negative impact. मतलब अगर जैसे कि बिज़नेस अच्छी है तो मतलब अगर वो हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करिए, बिज़नेस जो है गवर्नमेंट को बिज़नेस जो मतलब गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस को प्रोवाइड करिए, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. और ये अगर मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई, बोलेगी कि नहीं भाई हमारे सारे जो गुड्स हैं वो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, सारे मटेरियल है वो इंडिया में ही बनाओ, इंडिया में ही सब कुछ करो, तो ना नेगेटिव होगा. मतलब एक टाइप से अगर देखा जाए तो लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय गवर्नमेंट administrative orders issued by government authorities, court judgment, as well as decision rendered by various commissions and agencies at every level of the government, सेंटर, स्टेट और लोकल. तो मतलब कि जजमेंट करते डिसीजन जो है वो इनके अंडर लिया जाता है. इट इज़ इम्परेटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरी इंटरप्राइजेस टू ओबे द ऑफ द लैंड, ठीक है. Therefore, an adequate knowledge of rules and regulation framed by government is prerequisite for better performance. तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट करती है वो पहले से ही बिजनेस को पता होना चाहिए ताकि बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मतलब ख़राब ना हो एक टाइप से. नॉन कंप्लेंस ऑफ लॉ कैन लैंड टू द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम्स. इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट 2013, इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो सारी एक्ट बताइए तो ये किस में आता है, लीगल में आता है, ठीक है, एक टाइप से. ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट पढ़ लो एक बार.
and host such other legal enactment as amendment from time to time by the parliament is important for doing business. Impact of legal environment can illustrate with the help of government regulation to protect customers and consumers interest. For example, the advertisement of alcoholic beverage is prohibited. Advertisement include packets of cigarettes carry to statutory warnings, मतलब कि इतने सारे वार्निंग देते हैं कि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो इंजीरियस है, तब भी लोग करते हैं. Similarly, advertisement of baby food must necessarily inform potential buyers दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट. तो मतलब जैसे कि आजकल जो है मतलब वो होता है ना, जैसे कि मदर मिल्क अगर नहीं दे पाती तो क्या करते हैं कि वो मतलब बना देते हैं, मतलब एक ऐसे बनाते हैं नेचुरल के टाइप से और बॉटल मिल्क बना देते हैं, जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि मदर मिल्क जो है सबसे बेस्ट है. ऑल दिस रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द एडवर्टाइज़र. तो मतलब एडवर्टाइजर इन सबको फॉलो करते हैं. तो ये हमारा था पार्ट 2, और जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हम ये वाला कवर करेंगे, ये वाला टॉपिक. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. So till then, take care and bye.